ये है बनारस, सदियों पुराना, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान। मेरी पैदाइश भी बनारस की है, मेरा ननिहाल बनारस है और एक अच्छे मिडिल क्लास बच्चे की तरह मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टी का मतलब होता था बनारस जाना, वहां के घाटों पर सारा दिन बिताना, जलेबी खाना, वहां नाव चलाना। ये सब मेरी फेवरेट पार्ट ऑफ द हॉलीडेज हुआ करती थी। ये छोटा एसआरके मैं ही हूं, एडिटर ने इसमें एआई लगाकर जान भी फूंक दी है। ये वो टाइम हुआ करता था जब डीडी नेशनल पर फौजी आया करता था और देश को धर्म के नाम पर पूरी तरीके से बांटा नहीं गया था। आज भी मुझे जब डी स्ट्रेस करना होता है, अनप्लग करना होता है, तो मैं चुपचाप झोला उठाकर मां गंगा के पास चले जाता हूं, काशी के घाटों पर पहुंच जाता हूं। कैमरा होता है मेरे पास, लेकिन कैमरा मेरे ऊपर फोकस नहीं करता है तपस्या करते हुए। कैमरा में मैं बनारस के घाटों के अनगिनत नजारे कैद करने की कोशिश करता हूं और बनारस जितना पुराना, दृश्य उसके उतने ही अनोखे। लेकिन ये दृश्य, ये वाइब, ये शांति बहुत जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि बनारस को एक बजट डिज्नीलैंड और मां गंगा के घाटों को आईएसबीटी का बस अड्डा बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। ये पूरी साजिश चल रही है। आज धर्म के अधिकारी धर्म के व्यापारी बनकर बैठे हुए हैं, जिन्हें मतलब सिर्फ फुटफॉल से है, ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म से है और अपना परचम फैलाने से है, ना कि हिंदू धर्म की भलाई, ना कि बनारस के लोगों की भलाई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हुई तबाही के लिए वाराणसी के एमपी नरेंद्र मोदी की आलोचना तो सालों से होती आई है। न जाने कितने मंदिर खंडित हो गए एक कॉरिडोर को निकालने के लिए, लेकिन मोदी यहां रुकने वाले नहीं थे। अब बारी आती है मणिकर्णिका घाट की, जिसे रेस्टोरेशन के नाम पर तबाह किया जा रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने जिस प्राचीन घाट को 1791 में रिस्टोर किया था, उसे पूरी तरीके से अब तबाह किया गया है। वहां बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कलाकृतियां बिखरी पड़ी हुई हैं, कुछ मूर्तियों ने तो जल समाधि ले ली है। रेस्टोरेशन के नाम पर मां गंगा के किनारे एक बस अड्डे जैसा भद्दा बिल्डिंग बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या आज मणिकर्णिका घाट पर यह विचित्र बिल्डिंग जो प्रकट हो रहा है, इसमें हिंदू क्या है, इसमें हिंदू आस्था कहां है? ये सारे सवाल मत पूछो। और वैसे में भी इस देश में हम सवाल पूछने लायक रह भी नहीं गए, लेकिन क्योंकि मैं बनारस से हूं, तो देशभक्त के आज के एपिसोड में इस बात को तो दर्शाना जरूरी है कि कैसे टूरिज्म के नाम पर बनारस का नाश हो रहा है। लोग इस चीज को बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ओपनली नहीं बोल रहे हैं। और अगर रेनोवेशन करना भी था, तो क्या भारत जैसे देश में, बनारस जैसे प्राचीन शहर में, उसके घाटों को हम उसके ओरिजिनल अवतार में ढाल नहीं सकते थे? क्यों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब मणिकर्णिका घाट का चीरहरण यह दिखाता है कि हिंदू धर्म पर फोकस नहीं हो रहा है, सिर्फ धंधे को प्रोत्साहित किया जा रहा है? क्यों एक बार फिर से काशी में आज हाहाकार है कि औरंगजेब का हमला चल रहा है, मंदिरों और घाटों को खंडित किया जा रहा है? पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को सवालों के घेरे में पाया है। विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने ही समर्थकों से। जिस इंसान को वो धर्म रक्षक और भारत की सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, उसी नॉन बायोलॉजिकल इंसान ने स्क्रिप्ट एक हफ्ते में बिल्कुल पलट दी है। साबरमती रिवर फ्रंट पर जर्मन चांसलर के साथ मोदी जी वहां के काइट फेस्टिवल पर आ पहुंचते हैं। अब पतंग उड़ाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, 11 साल से हम ये बात तो देखते आए हैं, लेकिन हनुमान जी का पतंग बनाकर इस तरीके से उड़ाना क्या उन्हें शोभा देता था? काफी लोगों ने इसे नापसंद किया। और ये हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। भाई हनुमान जी हमारी आदर्श हैं, ग्रह में रुद्र के अवतार माने जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब मोदी जी ने रामायण और महाभारत को कहानियां, माइथोलॉजी बता दिया और कहा कि ऐसे माइथोलॉजी, मतलब ऐसे कहानियों का वीडियो गेम बनना चाहिए। तो हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। मैंने आपको यह पूरा बाइट इसलिए सुनाया है कि कहीं एक बार गलती से बोल दिया होता तो टंग ऑफ स्लिप बोल सकते थे, लेकिन 30 सेकंड के अंदर अंदर 2 बार एक ही चीज को दोहराना ये लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और कोई और होता, तुम आप भी जानते हो कि 56 एफआईआर अभी तक हो चुके होते इसी बयान को देने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर बात सही है कि मोदी जी के खिलाफ काफी आवाजें उठी, उनको काफी खरी खोटी सुनाई गई। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी मोदी समर्थकों की आंखें चार हो गई जब खबर यह आई कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स ना कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं से मिले, बल्कि आरएसएस के साथ क्लोज डोर मीटिंग हुई। अब सालों से बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी स्पेसिफिकली पर सीसीपी या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के करीब होने का इल्जाम लगाया था, उनसे डीलिंग का इल्जाम लगाया था, और अब आरएसएस के साथ क्लोज डोर मीटिंग हो रही है चीनियों की। और ज्यादा बेइज्जती तो तब हुई जब इसी मीटिंग के अगले दिन चाइना ने फिर से ऑफिशियली यह स्टेटमेंट दे दिया कि जम्मू एंड कश्मीर स्थित शक्सकम वैली चाइना देश का हिस्सा है और वहां वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, भारत की नहीं सुनेगा। First of all, the territory you have mentioned are part of China's territory. लेकिन इस सबसे ज्यादा मोदी ने आहत किया
किया है बनारस के लोगों को, और मैं उस शहर से हूं तो मैं ये बेहतर जानता हूं। कुछ लोग अब डर डर कर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि रीडेवलपमेंट के नाम पर बनारस का विनाश किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर छोटे बड़े कई मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। चारों तरफ देवी देवताओं का मूर्तियां थी। 300 साल के ऊपर हम वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ, हमारा पूरा परिवार सब कुछ कराता था। उसको बिना बताए ध्वस्त कर दिया गया। मेरा सब सामान उसी में चला गया। आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ स्टैंड बना दिए, सब कुछ बना दिए। इतने लोग यहाँ पर जी खा रहे हैं कई सौ सालों से, आप उनको उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे वो? राम मंदिर के लिए स्थान की महत्ता है। काशी में जो सबसे बड़ा तीर्थ है, उस तीर्थ में स्थान की महत्ता नहीं है तो दुर्भाग्य की बात है ना। फिर मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म में सबसे पुराना, सबसे सीक्रेट क्रिमेशन ग्राउंड माना जाता है। यहां चिता के जलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा सैकड़ों हिंदुओं का मानना है। इसीलिए इस घाट के प्रति लाखों करोड़ों हिंदुओं की काफी श्रद्धा है। पुरानी पेंटिंग्स में, लेखों में आपको इस घाट के बारे में विवरण भी मिल जाएगा, जैसे कि जेसी रॉबिन्सन का ये 1910 का आर्टवर्क हो, या फिर अगर आप इसको देखें जेम्स पिनस्ट्रैप का 1832 का यह शानदार आर्टवर्क, ये आपको दिखाता है मणिकर्णिका घाट इन इट्स ग्लोरी। लेकिन अब लगता है हमें सिर्फ ये पेंटिंग और आर्टवर्क ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि सच में तो जमीन में ये सारी चीजें चल रही है। ये हकीकत है आज मणिकर्णिका घाट की। लेकिन तबाही के जब मंजर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो बनारस की प्रशासन फिर हरकत में आती है और उन्होंने दावा किया कि घाट की अस्तित्व को बिल्कुल खराब नहीं किया जा रहा है, यहां पर सिर्फ रीडेवलपमेंट हो रहा है और किसी भी मंदिर या मूर्ति को खंडित नहीं किया गया है। सारी चीजों को संजो कर रखा गया है। यहां तक कि वहां के डीएम ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को वार्निंग भी दे डाली। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पर भी नजर रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पर भी कार्रवाई की जाए। चलो भाई, देश के दूसरे कॉकरोचों की तरह हम भी डर जाते हैं, हम भी कपकपाने लगते हैं। डीएम साहब ने धमकी दे दी है? हम भी मान लेते हैं कि किसी मंदिर, किसी ढांचा, किसी घाट को तोड़ा नहीं गया है। ये जो अवशेष यहां पड़े हुए हैं, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात मान भी लूं, इसके बाद भी मेरा मन विचलित होता है कि मेरे बनारस के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से चीरहरण हो रहा है। प्राचीन मणिकर्णिका घाट पर रेनोवेशन के बाद क्या बनेगा? ये आईएसबीटी बस अड्डा बनेगा। मेरे बनारस के घाट पर यह बनेगा जिस मणिकर्णिका घाट ने पेंटर्स को इंस्पायर किया है 100 सालों से, हिंदू धर्म का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। अब उसको जूते का डब्बा बनाने का कार्यक्रम वहां चल रहा है। अफसोस हमारे देश में हर चीज का तो लॉ है, ये डेफेमेशन लॉ, ये हर्टिंग सेंटिमेंट्स लॉ, लेकिन कल्चरल क्राइम का कोई लॉ नहीं है। नहीं तो फांसी की सजा होती बनारस की आत्मा को मार देने के जुर्म में। क्या मणिकर्णिका घाट को पुरानी तस्वीरें, जो पेंटिंग्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, उस पर आधारित करके हम एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते थे? हर चीज को ध्वस्त करके नाजी स्टाइल बिल्डिंग बनाने की तलब इतनी स्ट्रांग क्यों है हमारे सरकार में? अगर आप सरकार के नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ध्यान से देखेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, आपको 1930s की नाजी जर्मनी की याद आएगी। क्रूर, विशाल, एकदम अगली बिल्डिंग जिसमें कोई आत्मा नहीं है। और सरकार सोशल मीडिया पर जितना भी लोगों को डरा धमका दे, चुप करा दे, लेकिन फैक्ट तो यही रहेगा कि प्रशासन ने बिना कंसल्टेशन के, बिना किसी से पूछ के, बिना एक्सपर्ट्स की सलाह लिए ये बुलडोजर चलवाया है। मध्य प्रदेश में खसगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटीज ट्रस्ट ने इस मामले की अब जांच मांगी है। उनका कहना है कि हेरिटेज लॉज का संगीन उल्लंघन यहां हुआ है। होलकर परिवार द्वारा सपोर्ट किए गए इस ट्रस्ट का कहना है कि वो इस रीडेवलपमेंट वर्क से कंप्लीटली शॉक्ड है और कि ये एक अपमान है, हमारे देश के कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज का अपमान है और देवी अहिल्याबाई होलकर की लेगेसी को मारने की कोशिश है, जिन्होंने इस घाट को रिस्टोर किया था इतने साल पहले। सरकारी बाबू बोलते रहेंगे सब चंगासी है, लेकिन ट्रस्ट का कहना है, एंड आई कोट, sacred effigies and associated idols now lie buried under debris। जाइए भैया, अब ट्रस्ट वालों को अरेस्ट कर लो। वैसे तो हमारे देश में हेरिटेज और लीगल एक्सपर्ट्स को कोई ज्यादा सुनता नहीं है, लेकिन उनका यह कहना है कि यह बुलडोजर एक्शन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का सीधा सीधा उल्लंघन है। इस लॉ के तहत आप कोई भी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट के 100 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन या डेमोलिशन नहीं कर सकते हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कम से कम एएसआई से परमिशन लेने की जरूरत होती है और एक डिटेल्ड हेरिटेज इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाना होता है। मणिकर्णिका घाट में कम से कम 21 मंदिर हैं, उसी के साथ साथ धर्मस्थल हैं, बेदिंग घाट्स हैं। इन्हें खुद देवी अहिल्याबाई होलकर ने रेनोवेट करवाया था। आज एक तरफ मोदी सरकार 300th बर्थ एनिवर्सरी, उनके 300th बर्थ एनिवर्सरी पर कॉइन्स इशू कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की लेगेसी को इस तरीके से मार रही है। बनारस के लोगों को धीरे से ही सही, लेकिन समझ में आ रहा है कि यह सब धर्म के लिए नहीं, धंधे के लिए किया जा रहा है। जितने श्रद्धालु बनारस आएंगे उतने वोट मिलेंगे नेतागढ़ को। इसी थॉट प्रोसेस पर विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया था, जिसे श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ मंदिर से डायरेक्ट मां गंगा के दर्शन हो जाएं। अब अगर इस विशाल कॉरिडोर के निर्माण में करीबन 300 शिवलिंगों को खंडित करना पड़े तो करना पड़े हैं। अरे
हमारे घरों और मंदिरों को उजाड़ना पड़े तो ठीक है, अब मोदी जी ने किया है, कुछ सोच के किया होगा। इनफैक्ट 2018 में ही इस बात को लेकर काफी विवाद उठा था। 150 शिवलिंगों को मलबे के अंदर से निकाला गया था। कुछ लोगों ने अपनी आवाज तब उठाई थी, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, ये 5 बार आप बोल चुके हमसे। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते हो? अब इसमें आपकी भी भक्ति आस्था है कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। कुछ लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडर्नाइजेशन अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे वो मंदिर याद है जिसे मैंने देखा था जब मैं 10 साल का था, 15 साल का था, और वहां में जाता था, बड़े चाव से जाता था। वो मंदिर मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता था, खींचता था, एक पुल हुआ करता था। ठीक है, मैं मानता हूं बहुत केओस था, बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आज जो वहां हो रहा है वो मंदिर का मॉल ज्यादा लगता है, जैसे कि किसी ने वहां की आत्मा ही खींच ली हो। और यह बात राजेंद्र प्रसाद तिवारी का भी मानना है, जो कि उस मंदिर में महंत रह चुके हैं। उनका ऑन रिकॉर्ड यह बयान है कि मोदी ने यह सारा काम हिंदू आस्थाओं को दरकिनार करके किया है। वो और उनकी पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर बस धंधा कर रही है, और यह कि मोदी ने औरंगजेब से ज्यादा मंदिर खंडित किए हैं। नरेंद्र मोदी अपने आप को मां गंगा का बेटा कहते हैं। उनका कहना है कि मां गंगा ने उन्हें अपना लिया है। तो माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा की गोद में समा गया। इसलिए मैं हमेशा भाव रखता हूं कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और इसी गंगा पुत्र को काशी वासियों ने इलेक्शन में जितवाया। हालांकि यह बात भी सच है कि 2024 के चुनाव में मोदी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए, वो भी इतने उम्मीदवारों का पर्चा कैंसिल करवाकर, कटवाकर, थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन। देश के इतिहास में अगर आप देखें तो वो वन ऑफ द लोएस्ट वोटिंग मार्जिन से वापस चुनकर आए हैं एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ इतनी लोकप्रियता, 400 पार के बाद वायदे हो रहे थे, और नैरो मार्जिन से जीत पाए हैं काशी से। उनकी लोकप्रियता इतनी कम कैसे हो गई? वेल, एक तरफ अगर आप मां गंगा की बात करें तो देखें कि प्रदूषण कितना है, 20, 30, 40 हजार करोड़ रुपए पता नहीं कहां खर्च हो गए, लेकिन गंगा में प्रदूषण आज भी उतना ही है। और उसके बाद बनारस का जिस तरीके से नक्शा जबरदस्त तरीके से बदला जा रहा है, उससे लोग खुश नहीं है। क्या इन बातों पर मोदी जी ने ध्यान दिया? लगता तो नहीं है, क्योंकि दिया होता तो कम से कम विकास करने का तरीका तो थोड़ा बदल देते। ठीक है, आपको रिनोवेशन करना है करो, कॉन्ट्रैक्ट देना है करो, अरे बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े करने हैं, हाँ ठीक है भैया, ज्यादा से ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म करवा दो, अपनी लेगेसी बिल्ड करवा दो। लेकिन 2 थॉट्स, अरे 2 सेकंड तो रुको कि जगह की आस्था के बारे में भी आप थोड़ा ख्याल करोगे। अरे मोदी जी, आप तो पूरी दुनिया घूमते हो, पिछले साल 2025 में 25-30 देश घूम के आए हो, तो आपको तो पता होगा कि रिनोवेशन का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। बीजेपी के लीडर्स को सीखना होगा कि हर चीज को ना आप समतल नहीं कर सकते हो, फिर उसी के बाद आगे बढ़ोगे। हैं? किस चीज की कमी है हमारे देश में बताइए? जब बात हिंदू धर्म की आती है तो किस चीज की कमी है? आस्था की कमी है, मैन पावर की कमी है, पैसे की कमी है, टैलेंट की कमी है। लेकिन फिर भी ये भद्दापन हम दे रहे हैं, ये भद्देपन को हम जन्मा रहे हैं आज हम काशी में। जब 2019 में फ्रांस के प्रसिद्ध नोट्रडेम कैथेड्रल में भीषण आग लगती है तो पूरा देश सदमे में आ जाता है। लेकिन देखिए, 5 साल से ज्यादा लगा दिए नोट्रडेम कैथेड्रल को उसके ओरिजिनल रूप में रिस्टोर देखिए कैसे किया गया है। वहां मॉल नहीं बना दिया गया है, वहां स्काई स्क्रेपर नहीं बना दिया गया है, ISBT बस अड्डे नहीं बना दिया गया है, नोट्रडेम कैथेड्रल ही वापस बना है। चाहे उसमें 2000 लोग लग गए हो, 250 कंपनी लग गए हो, $1 बिलियन का खर्चा लग गया हो, पुरानी बिल्डिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया हो, यहां तक कि कैथेड्रल को रिस्टोर करने के लिए पत्थर को भी मैच किया गया है। जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, स्टेन ग्लास है, उन्हें ध्यान से घंटों लगाकर फिर से बनाया गया है। जो कैथेड्रल की आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी थी उसे प्रिजर्व किया गया है। और कैथेड्रल की क्यों बात करें, दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं, अंकोर वाट है, जिसे हिंदू और बुद्धिस्ट सेंटिमेंट्स दोनों जुड़े हुए हैं। उसे देखिए धीरे धीरे कैसे रिस्टोर किया जा रहा है। दूसरे देशों से लोन लेकर, दूसरे देशों से एक्सपर्ट्स बुलाकर धीरे धीरे रिस्टोर किया जा रहा है। भारत भी इस पूरे रेस्टोरेशन प्रोसेस में शामिल है। लेकिन कहीं आपको नहीं दिखेगा कि ISBT बस अड्डा बन रहा हो अंकोर वाट में, कि बुलडोजर चल रहा हो, जगह जगह को खंडित किया जा रहा हो। वहां विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह काशी में मेहता घाट का रूप भी इसी तरीके से बदल चुका है। अब बड़े बड़े होटल आपको घाट के किनारे दिखेंगे। हाँ, कम से कम टूरिस्ट तो वहां बहुत खुश है। और अब मणिकर्णिका घाट की बारी आ चुकी है। लेकिन जो बनारस और जो मां गंगा के किनारे घाट उभर कर आ रहा है, वो हिंदू कम है, हिंदुत्व ज्यादा दिख रहा है। हिंदू धर्म के जो स्पायर्स हैं, आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो सोल है, वो मिसिंग है। अब आपको बनारस में मिलेंगे ऊंचे ऊंचे अगली पहाड़ जैसे गंदे भद्दे दिखने वाले इमारत, जिनका काम धंधा बढ़ाना है, पैसा कमाना है। हिंदू धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं है। मैं इस बनारस को पहचान नहीं सकता हूं। जिस प्राचीन बनारस को संजो के रखना था, बस उसको थोड़ा साफ, ब्यूटीफुल, क्लीन रखना था, उसको मॉल बनाया जा रहा है। आप भी जाइए, काशी के मजे लीजिए, क्योंकि डिज्नीलैंड तो सबको पसंद है। आपने धर्म के नाम पर डिज्नीलैंड यहां बना दिया है। मैं तो अपने काशी के पुराने फोटोज देखकर ही खुश रहूंगा। लेकिन यह जरूर सोचूंगा कि हिंदुओं का मूर्ख ये नेतागण कितने दिनों तक और बनाते रहेंगे। लेकिन यह आशा भी रखता हूं
कि शिवजी का भी वास है इसी काशी में, वो भी ये सब लीला देख रहे हैं। इन पाखंडियों का खेल क्या चल रहा है वो भी नोट कर रहे हैं कि नोट और वोट का खेल चल रहा है। जब उनकी तीसरी आंख खुलेगी ना, इन सारे पापियों का तब नाश होगा। काशी ने, भूलिए मत, काशी ने और कई औरंगजेबों को झेला है, इस वाले को भी झेल लेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी बात से कहीं ना कहीं कोई एको मिलता है, सहमत है, तो जरूर इस बात को शेयर करिए। मैं तो कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को टैग करके बोलिए कि किस तरीके से जो सर्वनाश हो रहा है काशी का, उसे रोकने की दरकार है। उनसे पूछिए, अपनी आवाज उठाइए, यह आपका हक बनता है। और हां, अगर मेरा सच आपको कड़वा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हूं तो मैं काशी का, सच तो बोलूंगा। आशा करता हूं कि यह सच कहीं ना कहीं आपको भी खटके। जय मां गंगे।